जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और हमारे सदाशिव गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। एक बार फिर से आपका इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। और आज वैलेंटाइन डे का डे है और आप लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार चलिए गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 14 फैब है और वैलेंटाइन डे है। और सभी लोगों को पता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं इस दिन और प्यार का दिन समझते हैं। और मैं आज गुरु जी को, सारी संगत को बोलूँगी कि आज गुरु जी को वैलेंटाइन डे विश कीजिए। गुरु जी हमारे वैलेंटाइन हैं और वो हमारा कितना ख्याल करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। और संगत जी, जो जो आज गुरु जी को वैलेंटाइन डे विश करेगा और जो उनको प्यार से करेगा, देखिए आज गुरु जी उनको कैसे लव लेटर गिफ्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे सत्संग में शेयर करूंगी, बताऊंगी। और सबसे पहले मैं गुरु जी को फ्लावर गिफ्ट करूंगी, क्योंकि आज के दिन सब लोग एक दूसरे को फ्लावर गिफ्ट करते हैं। और इस फ्लावर का भी एक बहुत अच्छा सत्संग है जो मैं आपको शेयर करूंगी। देखिए संगत जी, ये दो फ्लावर हैं, एक रोज का है और एक ये पिटूनिया का है। और इन फ्लावर की भी एक सत्संग है जो मैं अभी आपको शेयर करूंगी। पहले पर हम अपने गुरुजी को ये जो फूल है वैलेंटाइन डे पे विश करेंगे और देंगे। हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन फ्लावर का भी एक सत्संग है। एक्चुअल में आज मैं मॉर्निंग से ही सोच रही थी कि गुरुजी को वैलेंटाइन डे विश करना है, लेकिन मेरे पास तो फ्लावर नहीं है और मैं कैसे गुरुजी को विश करूंगी। वैसे मैं सुबह गुरुजी को एक बार विश कर चुकी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा भी मन था कि मैं गुरुजी को फ्लावर दूं। और मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मेरे जो गार्डन है उसमें सिर्फ अभी पिटूनिया के वाइट वाले ही फ्लावर खिले हुए हैं और मतलब रेड रोज देते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। मैं क्या, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। और जब मैंने आज, लेकिन मैं भी जब बाहर गई तो मुझे दिखा कि एक रोज भी लगा हुआ था उसमें। और कल मैंने थोड़ा सा गार्डन का काम किया था, इनमें कुछ फर्टिलाइजर वगैरह डाले थे और थोड़ी कटिंग प्रूनिंग करी थी, क्योंकि फैब का महीना चल रहा है। और मतलब मैं सोच रही थी कि इस गुलाब को भी मैं कट कर देती हूँ और इसकी भी प्रूनिंग कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों माइंड में है कि नहीं, खिला हुआ है तो खिला रहने देती हूँ इस फूल को। और नहीं पता था कि गुरुजी इसीलिए वो फूल नहीं काटने दे रहे हैं, क्योंकि कल मैंने उनको ये देना है। और जब मैं अभी तुलसी में जल चढ़ाने गई मॉर्निंग में, तब मैंने देखा कि अरे फ्लावर तो एक लगा हुआ है गुरुजी के लिए। तो फिर मैंने झट से ये फ्लावर भी रोज वाला भी ले लिया और एक पिटूनिया का भी लिया, कि पहले मैं पिटूनिया सोच रही थी लेकिन अब मैं रोज फ्लावर भी गिफ्ट करूंगी गुरुजी को। और हैप्पी वैलेंटाइन डे संगत जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरुजी। और आप लोग भी गुरुजी को हैप्पी वैलेंटाइन डे ज़रूर विश करिएगा। देखिए आज फिर गुरुजी आप सबको कैसे एक एक लव लेटर ज़रूर देंगे। और मैंने भी गुरुजी को अरदास की है कि गुरुजी आज वैलेंटाइन डे है, मैं आपको विश कर रही हूँ, तो आप आज मुझे क्या गिफ्ट दोगे। देखिए गुरुजी क्या देते हैं। और संगत जी, इससे रिलेटेड ही सत्संग मैं आपको आज सुनाना चाहूँगी। अभी 2-3 दिन पहले संगत जी मैं ऐसे लेटे हुए सोच रही थी कि नाइट में कि गुरुजी मैं अपना कौन सा सत्संग सुनाऊं, क्योंकि मैं अपने डे बाय डे के सत्संग सुनाती हूँ। तो थोड़ा सा अब इतना पुराना है तो मेरे को सोचना पड़ता है कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी माइंड में एक थॉट डाल रहे थे कि तू पुरानी संगत का सत्संग सुना। लेकिन मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि गुरुजी मेरे को बोले। लेकिन आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे कि जब मैं मॉर्निंग में उठी उस दिन और मैंने अपना, जैसे कि सभी लोग अपना फ़ोन देखते हैं, तो मैंने भी अपना फ़ोन देखा कि किसी ने मेरे भाई किसी सत्संग पे कमेंट किया है कि नहीं किया है। तो मैंने ये देखने के लिए मॉर्निंग में उठती मैंने अपना फ़ोन देखा और उसमें एक आंटी का अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो तो आप भी ज़रूर देखना। उसमें आंटी ने मेरे को मैसेज किया था, एक आंटी ने, मुझे नाम नहीं आ रहा, सॉरी आंटी आपका याद। आंटी ने मेरे को कमेंट में मैसेज किया कि आंटी आपके सत्संग बहुत अच्छे हैं और आप ठीक बोलते हो। मुझे भी जो नई संगत अपने सत्संग डालती है जिसमें थंबनेल थोड़े इस तरह के लगा देती है जिससे कि हमें डर लगता है, क्योंकि मैंने उस दिन वो एक सत्संग डाला था कि थंबनेल ऐसा लगा देते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता और अंदर वैसा कुछ नहीं होता।
तो उस आंटी ने उस वाले सत्संग से रिलेटेड ही मेरे को कमेंट किया था कि आंटी आप ओल्ड संगत के, पुरानी संगत के सत्संग क्यों नहीं सुनाते हो अपने चैनल पे। तो मैंने बोला जय गुरु जी। गुरु जी ने जवाब दे दिया कि मेरे को सुनवाना चाह रहे हैं गुरु जी मेरे से ओल्ड संगत के, और बहुत से सत्संग मैंने ओल्ड संगत के सुने हुए हैं और अब भी सुनती रहती हूँ मैं, और बहुत अच्छे सत्संग होते हैं उनके। हालांकि वो लोग बोलते हैं कि नई संगत के पास बहुत अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं, क्योंकि नई संगत ने एकदम से गुरुजी को भगवान मान लिया था, जबकि हमें मानने में टाइम लगा। तो संगत जी, आज का जो मैं आपसे सत्संग शेयर करूंगी वो ये नहीं है कि ओल्ड संगत का ही है, लेकिन वो मेरे से भी, मतलब मेरे सत्संग से भी रिलेटेड है। पहले मैं ये सोचती थी, क्योंकि मैंने इतने सत्संग सुने लेकिन मैंने उसमें कोई वीट एलर्जी से रिलेटेड सत्संग नहीं सुना था। जबकि मैंने आपको अपने कुछ लास्ट में तो नहीं, अपने पिछले सत्संग में बताया कि किस तरह से मुझे वीट एलर्जी हो गई थी और गुरुजी ने किस तरह से लंगर प्रसाद खिला खिला के मेरी वीट एलर्जी ख़त्म कर दी। तो जो मेरे माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न चल रही थी वो गुरुजी ने अब क्लियर करी कि नहीं, ये बीमारी और भी किसी को थी, और उन्होंने जैसे मेरा कल्याण करा था ऐसे ही वो पहले भी इस बीमारी को ठीक कर चुके थे। क्योंकि मुझे पहले से लगता था कि मैंने ऐसा कोई सत्संग नहीं सुना। तो संगत जी, ये शायद उन आंटी का नाम मीरा आंटी है, और उनको भी ऐसे ही वीट एलर्जी और शुगर था और भी कोई उन्हें प्रॉब्लम थी, और इस वजह से ही वो बता रहे थे अपने सत्संग में कि वो वैसे बाहर रहते थे, शायद अमेरिका या न्यूयॉर्क में रहते थे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे और उनको थोड़ा सा उन्हें बड़ा करने में, संभालने में दिक्कत आ रही थी, तो वो इंडिया शिफ्ट हो गए थे। और शायद वो गुड़गांवा में, हाँ शायद वो गुड़गांवा में रहते थे, और काफ़ी अच्छी फैमिली थी। तो मतलब उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और सब चीज़ें जो हमारे को अपने सुख साधन चाहिए होते हैं वो उन सब चीज़ों से परिपूर्ण थे, कोई सी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन आंटी बताती हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ को नहीं ठीक कर पा रही थी। सब चीज़ें, सुख साधन तो खरीद सकती थी, लेकिन हेल्थ को ठीक करने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उनको एक्चुअल में वीट एलर्जी थी, घी से एलर्जी थी, शुगर था, और भी उन्होंने एक दो प्रॉब्लम्स अपने सत्संग में बताई थी। तो उनको थोड़े दिन बाद उनको किसी अंकल ने बताया कि वहाँ पे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और आप चलिए। लेकिन उन्होंने, आंटी बताती हैं अपने सत्संग में कि मतलब उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि भाई ऐसे कोई गुरुजी हो सकते हैं। और उनके जब हस्बैंड अंकल ने उनको बोला कि आज हमें गुरुजी के पास चलना है, तो उन्होंने सीधे से मना कर दिया कि नहीं, मेरे को नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे तो मतलब लंगर भी आप बोल रहे हो खाने के लिए, और वहाँ पे घी पता नहीं कैसा इस्तेमाल होगा, और फिर गेहूं से बनी रोटियां होंगी, मीठा होगा, और अगर मैं तो कुछ भी खाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और संगत जी, सेम ऐसा ही मेरा था कि मेरे को भी इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम थी, लेकिन हाँ मेरे को विश्वास था। मैं खैर ये सोच कर नहीं गई थी, और लेकिन आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि उनको विश्वास नहीं हुआ था, और मतलब वो नहीं जाना चाहती थी वहाँ पे। लेकिन जब हमारे गुरुजी का बुलावा होता है तो फिर वो किसी भी तरीके से उसको अपने पास बुला ही लेते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने और उनको और उनके हस्बैंड को अपने पास बुलवा लिया, और वो गुरुजी के पास गए। लेकिन वो आंटी बोलती हैं कि मेरे को थोड़ा इतना वो हो रहा था कि मैं डायरेक्ट गुरुजी की तरफ देख नहीं रही थी, कि आजकल के बाबा जो होते हैं या ऐसे कुछ होते हैं वो हमें हिप्नोटाइज ना कर दें। तो उनको ये भी थोड़ा सा डाउट था आंटी को, तो वो इसलिए गुरुजी के सामने कहती हैं कि डायरेक्ट मैं देख भी नहीं रही थी। और जब मतलब लंगर वगैरह आया, लंगर प्रसाद आया, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो मतलब मेरे को दूसरों के साथ मैं बैठी हुई थी, और मैं चाह रही थी कि मैं अपने अंकल के साथ बैठूं, लेकिन गुरुजी ने मेरे को दूसरों के साथ बिठवा दिया लंगर के लिए। और मैंने फिर वो मतलब लंगर मेरे को बोला कि सारा खाना है, तो मैंने सारा खाया। और कह रही फिर मुझे बाद में मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने हस्बैंड के साथ इसलिए नहीं बिठाया, क्योंकि अगर मैं उनके साथ बैठती तो ज़रूर मैं अपना लंगर उनको खाने के लिए बोल देती थी कि भाई आप खा लो ये लंगर, क्योंकि मेरे को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गुरुजी ने उनको वो लंगर प्रसाद खिलवाया। और वो आंटी बताती हैं कि जब हम वहाँ पे गए थे तो संगत बोल रही थी कि गुरुजी ज़्यादा बात नहीं करते किसी से। और जब उन्होंने देखा आंटी ने कि वो उनके जो हस्बैंड अंकल थे वो गुरुजी उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अरे वैसे तो बोलते हैं ये बात नहीं करते, और ये तो मतलब मेरे अंकल से बात कर रहे हैं और अंकल भी बात कर रहे हैं उनसे। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। और उसके बाद जब गुरुजी ने मतलब वो आज्ञा लेने गए और गुरुजी ने पूछा कि भाई लंगर खाया, तो वो बोल रही हैं कि मैंने तब भी गुरुजी के साथ डायरेक्ट नहीं, मतलब आंख से आंख नहीं मिलाई कि मुझे हिप्नोटाइज कर लेंगे, तो मैं नहीं देखूंगी। और कह रही शायद गुरुजी को ये बात समझ आ रही थी, क्योंकि उन्हें सब पता है कि हमारे मन में, हमारे दिल में क्या चल रहा है।
वो तो सब जानते हैं संगत जी, वो जानी जान है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। और आंटी बोलती हैं उस समय हम लंगर करके घर आ गए, लेकिन मतलब मैं घर में भी आके बोलती रही, पता नहीं कैसा वो खाना खिलाया, कैसा, कह रही मैंने लंगर भी नहीं बोला, खाना बोला, पता नहीं हाइजीनिक भी होगा कि नहीं, कैसा तेल होगा। और मतलब मैं इस तरह से बोल रही थी। तो कह रही है उसके बाद फिर जब वो आंटी और मतलब आगे जाती रहती हैं गुरुजी के पास। और इस तरह से गुरुजी जब वो बताती कि हम लोग जाते रहते हैं, जबकि हमने ये सोचा था कि सिर्फ हम आज गए हैं और उसके बाद हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब गुरुजी की कॉलिंग होती है, गुरुजी को बुलाना होता है, गुरुजी को किसी क्योर करना है, गुरुजी को किसी का कल्याण करना है, तो वो अपने आप उनको अपने रास्ते बना देते हैं और उन्हें वापस से मंदिर में बुलाते हैं। तो गुरुजी ने उन्हें, वो फिर गुरुजी के पास जाने लगे। और जब वो कहती है मैं नेक्स्ट टाइम गई गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने बड़े अच्छे से स्माइल दे के मतलब उनको इंटरेक्ट किया, उनसे अच्छा सा उनको रिस्पांस दिया, तो उनको भी अच्छा लगा। और गुरुजी ने उन्हें बोला कि आते रहा करो। और फिर इस तरह से वो लोग जाने लग गए गुरुजी के पास। जिस तरह से सभी संगत का यही हाल है संगत जी, एक बार जब जाते हैं गुरुजी के पास तो फिर जाना छूटता नहीं है। और वो आंटी अंकल भी जाते रहे, और धीरे धीरे लंगर प्रसाद करवा करवा के गुरुजी ने उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी वो ठीक कर दी। वो आंटी बताती है कि मतलब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम जो भी थी, शुगर लेवल भी मेरा ठीक हो गया, और गुरुजी ने बहुत मुझे घी खिला के, नट्स खिला के, जिन चीज़ों से मुझे परहेज था वही वो मुझे लंगर में ज़्यादा खिलाते थे। लेकिन मेरी सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और उसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, सेम मतलब कि अगर मैं अपने सत्संग से रिलेट करूँ तो सेम ऐसा ही था कि मुझे भी नहीं पता चला था कि मैं कब मतलब गुरुजी के पास जाती रही गुरुजी। अब काफ़ी मतलब अब मेरे को थोड़ा टाइम हो जाता है, मैं नहीं जा पाती बड़े मंदिर, लेकिन उस टाइम पे मैं हर हफ्ते में पता नहीं कितनी बार भागती थी गुरुजी के पास। और लंगर प्रसाद वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस दिन जाती थी जब लंगर प्रसाद मिलता था। और ये नहीं था कि अपनी बीमारी ठीक करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं, वो ही होता है कि गुरुजी का बुलावा था तो मैं जाती थी, गुरुजी बुलाते थे, गुरुजी लंगर प्रसाद खिलाते थे तो मैं खाती थी। और मेरी भी बीमारी 2 ढाई महीने में कब ठीक हो गई थी मुझे भी नहीं पता चला था। अब संगत जी, हम आते हैं इस पॉइंट पे कि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि आज वैलेंटाइन डे है और गुरुजी को सब गुरुजी सबको लव लेटर देने वाले हैं। तो उस सत्संग पे आते हैं हम। तो ये मीरा आंटी का ही सत्संग है जिसमें बोलती हैं कि जब हम एक बारी गुरुजी के पास गए और जब गुरुजी जहाँ लंगर प्रसाद खिलाते थे तो फिर हाथ धोने के लिए संगत बाहर जाती थी। वो बोलती हैं कि उस दिन जब मैं हाथ लंगर प्रसाद करके, और काफ़ी मतलब देर हो गई थी, गुरुजी रात रात तक रोकते थे पुरानी संगत को, और कुछ संगत को रोकते थे और कुछ को भेज देते थे। तो वो कहती हैं कि हमें भी एक एक दो दो बजे तक गुरुजी मतलब अपने पास रोक लेते थे। तो कहती हैं कि उस दिन जब मैं लंगर प्रसाद खा के, मैं और मेरे हस्बैंड बाहर हाथ धोने के लिए गए, और जब मैं हाथ धो के मैंने बहुत धीरे से अपने हस्बैंड अंकल को बोला, और इतना धीरे बोला कि कोई पास का खड़ा हुआ भी मतलब संगत ना सुन पाए। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि क्या मतलब गुरुजी जो हैं वो सबको अंकल आंटी बोलते हैं, लेकिन मेरे को तो मिसेज मीरा बोलते हैं, मतलब मेरे को क्यों नहीं गुरुजी आंटी बोलते हैं? क्या गुरुजी ने मेरा एडमिशन नहीं करा अभी तक? क्या मेरी एडमिशन नहीं हुई? जैसे कि हमने सुना है ना ओल्ड संगत से, या हम कई सत्संग में सुना है कि हम लोग बोलते हैं पता नहीं अभी हमारी एडमिशन हुई है कि नहीं हुई है। खैर हम तो न्यू संगत हैं, गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म भी नहीं उसके बाद जुड़े हैं, लेकिन जो पुरानी संगत है उनके मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें वो इस चीज़ को बहुत बारी बोलते हैं कि गुरुजी कहते थे कि संगत तो ढेर आती है लेकिन एडमिशन किसी किसी का होता है, वो तो मुट्ठी भर संगत ही होती है जिनका यहाँ एडमिशन होता है। और वो आंटी अपने अंकल को यही बोलती हैं कि गुरुजी तो मतलब मेरे को आंटी नहीं बोलते, क्या मेरा एडमिशन नहीं हुआ है? क्या गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते? और इस तरह की आंटी अंकल को मतलब एक बताती हैं कि मुझे लगता है शायद गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए गुरुजी मेरे को आंटी नहीं बोलते। और उसके बाद जब वो आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास जाते हैं तो वो आंटी बताती हैं कि जैसे कि पहले हम सबने सुना है कि गुरुजी कोई भी फंक्शन होता था, किसी के घर शादी होती थी संगत के घर, तो वो संगत को भी इनवाइट कर लेते थे और अपने साथ लेकर जाते थे। तो आंटी कहती हैं कि उस दिन भी वहाँ पे किसी की शादी के कार्ड रखे हुए थे, और जब हम अंदर आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने उसमें से एक शादी का कार्ड हमें भी उठा के मेरे को बोला कि ये ले आंटी, तुझे भी शायद ये दे दिया तेरे को लव लेटर। सॉरी संगत जी।
उसमें गुरुजी ने आंटी को वो शादी का कार्ड दिया और बोला ले आंटी, और उनकी मैं सरनेम भूल गई हूँ संगत जी। मीरा आंटी तो मुझे याद है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि उनकी सरनेम क्या थी। उससे गुरुजी ने उनको बोला था कि ले आंटी, लव लेटर, तेरे को लव लेटर दे दिया। तो आंटी भी ने भी बोला कि लव लेटर। आंटी समझ गई उसी समय कि मैंने तो इतना स्लो बोला था, इतने धीरे बोला था, लेकिन गुरुजी तो जाने, गुरुजी तो सबके दिल की बात जान जाते हैं। और आंटी को समझ आ गया कि नहीं, मेरी एडमिशन हो गई है और गुरुजी मुझे प्यार भी करते हैं, इसलिए आज गुरुजी ने मेरे को आंटी भी बोल दिया, जिसका मेरे को थोड़ा वो हो रहा था कि मुझे आंटी नहीं बोलते। और इस तरह से गुरुजी ने उनको शादी का कार्ड दिया और बोला कि ये लो, ये तुम्हारा, ये आंटी तेरा लव लेटर है, लव लेटर दे दिया। तो संगत जी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज वैलेंटाइन डे है, और हम भी गुरुजी को अगर बोलेंगे कि क्या गुरुजी आप हमें प्यार नहीं करते, तो गुरुजी हम सबको भी शायद एक लव लेटर दे देंगे ज़रूर, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत अच्छा सत्संग मुझे आंटी का ये लगा था कि किस तरह से गुरुजी हम सबके जवाब बहुत अच्छे से दे देते हैं। और संगत जी, इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि उनका जो मतलब वो गुड़गांव में रहते थे, उन्होंने नया घर बनाया था, लेकिन मतलब गुरुजी से वो जुड़ चुके थे, लेकिन उस समय तक उन्होंने अपने घर में कोई, जैसे हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो हम कुछ पूजा पाठ करते हैं, कोई कथा करते हैं, तो इस तरह का आंटी ने अपने घर में कुछ नहीं किया था। और गुरुजी ने उस समय पे मतलब संगत को बोला कि हम, मतलब मैं चाहता हूँ कि किसी के भी गुड़गांव में कोई सत्संग हो। तो उन्होंने बोला कि भई गुड़गांव में तो हमारा घर है, और हमारे घर हो जाए सत्संग, तो फिर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आंटी ने बोला कि ठीक है, हमारे घर सत्संग हुआ, और वो खुश हो गए और सत्संग की तैयारी करने लग गई। और संगत जी, उनके सत्संग में भी गुरुजी ने बहुत उनका कल्याण किया। हमें चमत्कार नहीं कहना चाहिए गुरुजी के कल्याण को, इसलिए मैं यही बोलूँगी, बहुत कल्याण किया, बहुत करिश्मे दिखाए। अब गुरुजी हम क्या करें, हम इतने छोटे हैं कि आपकी बड़ाई करने में भी हमें वो होता है कि हम कर ही नहीं सकते आपकी, और हम कई बार ऐसे शब्दों का चयन नहीं कर पाते, और ऐसे शब्दों का चयन कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर देते हैं। हम चमत्कार बोलते हैं गुरुजी के, हम करिश्मे बोलते हैं, लेकिन हमें बोलना चाहिए कि गुरुजी ने कल्याण करा, गुरुजी ने हमें कैसे बताया कि मैं भगवान हूँ। और संगत जी, जब उन आंटी के घर सत्संग हुआ, तो वो आंटी बताती हैं कि उनके घर में ना कोई गुरुजी की, मतलब ऐसा कोई स्वरूप था, फोटो थी, और कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन सबको पता था कि ये न्यू है, तो सारी संगत ने उनकी हेल्प की, और सब उनके घर पहले से जाके उनकी हेल्प करवाने लगे। और आंटी ने बताया कि जो उनके, मतलब अभी सत्संग उनका 5 to 7 का था, और सत्संग शुरू होने से पहले ही वो बोलती हैं कि मैं अपने ऊपर थी, अपने फ्लोर पे, और नीचे से मुझे आवाज़ आई कि आंटी जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, देखो ये क्या हो रहा है। और कह रही हैं कि हम भी घबरा कर नीचे जब गए, तो संगत जी, गुरुजी ने अपना, फिर वही बात है कि मतलब ऐसा कल्याण करा उनका, ऐसा करिश्मा दिखाया कि वो आंटी रोने लग गई। संगत जी, वहाँ पे जो गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था, उसमें गुरुजी के मस्तक पे त्रिशूल बन गया था। और आंटी देख के, और सब संगत, एक आंटी और अंकल ही नहीं थे, और भी संगत थी, और उन्होंने देखा कि उन गुरुजी के उस पे मस्तक पे त्रिशूल बन गया है, और एक और जो स्वरूप था उसमें शिवलिंग बन गए थे संगत जी। और ये देखकर आंटी बहुत रोने लग गई कि उनको रोना आ गया, क्योंकि सभी इमोशनल हो जाएंगे अगर संगत जी हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो, हम पे, हमारे ऊपर ऐसा, गुरुजी रब हमारे ऊपर ऐसी मेहर कर दें, हमारे को इस तरह से दिखाएं, तो हम भी नेचुरल है कि हम भी रोने लग जाएंगे। और वो आंटी बताती है कि मैं रोने लग गई देख के कि आज मुझे भगवान शिव जी ने, भगवान भोलेनाथ ने इस तरह से अपने दर्शन करवाए हैं कि मतलब एक, भाई मैंने तो ऐसा कुछ वो करा नहीं, और एक में त्रिशूल बन गया और एक में शिवलिंग बन गए। तो ये गुरुजी सब करना चाह रहे थे, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे, जबकि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, गुरुजी वहाँ पे थे भी नहीं, यानी कि तब तक गुरुजी वहाँ पे आए भी नहीं थे। और इस तरह से गुरुजी ने उनको, उनका कल्याण किया उनके घर जाके। और सब संगत ने, मतलब जो भी संगत पहले आई हुई थी सत्संग से, उन्होंने भी देखा। और आंटी बताती हैं कि जब ये सत्संग हो गया, तो गुरुजी जब, मतलब कि वो बाद में मिले गुरुजी से, तो गुरुजी ने उनको बोला कि भाई, मैंने तो सुना है कि गुड़गांव में जो सत्संग हुआ था, तो बहुत लोग, मतलब कि पूरा गुड़गांव वहाँ पे आ गया था,
तो कह रही हमने भी बोला हाँ जी गुरुजी, क्योंकि उस समय पे वो बताते हैं संगत जी कि ज़्यादा संगत नहीं आती थी, 25 30 40 ऐसे संगत आती थी। आजकल तो आप लोग देखते हैं जब सत्संग होते हैं तो खैर अब तो गुरुजी खुद ही कहते थे कि लाइनें लगेंगी, तो अब तो लाइनें लगती हैं, और हम कहीं सत्संग भी देखते हैं तो सत्संग में भी बहुत संगत आती है। लेकिन आंटी बताती हैं उस समय ज़्यादा संगत नहीं आती थी, 30 40 संगत आती थी। और गुरुजी ने बोला कि भाई गुड़गांव में तो पूरा पूरा गुड़गांव आ गया था सत्संग में, तो उन्होंने बोला हाँ जी गुरुजी काफ़ी संगत आई थी। तो उनके जो हस्बैंड अंकल थे उन्होंने बोला हाँ जी गुरुजी 110 संगत आई थी। तो जब उन्होंने बोला एक नंबर बता दिया गुरुजी को 110 संगत आई थी, तो गुरुजी ने बोला ना ना 125 आई थी। तो अंकल ने फिर बोला नहीं गुरुजी 110 आई थी। तो क्योंकि अंकल, वो आंटी बताती हैं कि अंकल इसलिए 110 बोल रहे थे क्योंकि जो उन्होंने प्लेट्स लगाई थी लंगर की सॉरी संगत जी, जो उन्होंने प्लेट्स लगाई थी ना लंगर के लिए, वो 110 लाए थे वो, और 110 कंप्लीट हुई थी। इसलिए अंकल बोल रहे थे कि नहीं मतलब 110 आए थे, लेकिन गुरुजी बार बार बोल रहे थे नहीं 125 आई थी। और जो एक और आंटी वहाँ पे बैठी थी तो वो कह रही फिर मैंने बोला बीच में अपने हस्बैंड अंकल को, जब गुरुजी कह रहे हैं तो मान लो, गुरुजी ने कह दिया तो आए होंगे 125। तो फिर वो अंकल कुछ नहीं बोले। तो जो बाहर मतलब उधर एक और दूसरी जो आंटी बैठी हुई थी संगत में, उन्होंने बोला कि आप क्यों गुरुजी से बहस कर रहे हो, जब गुरुजी बोल रहे हैं कि 125 आए थे तो आप क्यों गुरुजी के साथ बहस कर रहे हो। तो फिर उन आंटी ने बोला कि नहीं एक्चुअल में हमने 110 प्लेट लगाई थी लंगर प्रसाद की, और इसीलिए मतलब मैं तो मना ही कर रही थी अपने हस्बैंड को अंकल को, लेकिन ये इसीलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हमने इतनी प्लेट लगाई थी। तब उन आंटी ने बोला कि गुरुजी, जहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है वहाँ पे गुरुजी देवी देवताओं को भी भेजते हैं। आप सोच रहे हो कि आपके सत्संग में 110 संगत आई थी, लेकिन गुरुजी ने क्या पता 15 देवी देवताओं को भेजा हो जो कि आपको नहीं दिखे, और इस तरह से आपकी संगत 125 हो गई। तो जय गुरुजी। संगत जी देखिए, हमें गुरुजी कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और चाहे हम अपने आप को कितना ही ये सोचें कि हम गुरुजी से तो तब से जुड़े हुए हैं, हम तो अब से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें गुरुजी हर पल सिखाते हैं, हर पल बताते हैं, एक नई चीज़ सुनाते हैं। इसलिए कहते हैं संगत जी कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। और इसीलिए हमें सत्संग शुरू से लेके अंत तक बहुत दिल से, बहुत भक्ति भाव से सुनने चाहिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें सुनने को मिलती हैं। गुरुजी के गुणगान सुनने को मिलते हैं, गुरुजी की बढ़ियाइयाँ सुनने को मिलती हैं, और ना जाने हमारा उस सत्संग से किसका कल्याण कैसे होना है ये भी नहीं पता होता। वो गुरुजी को पता है कि वो किसका कैसे कल्याण कर रहे हैं संगत जी। और इस तरह से मतलब उन आंटी ने बताया कि किस तरह से हर एक कहीं पे भी सत्संग होता है तो उसमें देवी देवता ज़रूर आते हैं संगत जी। और मैंने भी ये मतलब नई बात, मतलब मेरे को नई बात पता चली थी इस सत्संग से। और इसलिए हमें संगत जी, हम जो सत्संग में जाते हैं तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। और देखिए गुरुजी हम खुद तो आते ही हैं हमें ब्लेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे देवी देवता भी आते हैं। तो संगत जी उन्होंने, आंटी ने मतलब ये सत्संग मैंने आंटी का सुना जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक हमें भी ये पता चलता है कि हाँ हम सब कितनी अच्छी जगह जा रहे हैं, हम सत्संग जा रहे हैं, तो हमारे गुरुजी के साथ साथ हमें और भी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं संगत जी। और इसमें संगत जी वो आंटी बताती हैं कि जब उनके घर उनके साथ इतने कल्याण करे गुरुजी ने, तो गुरुजी ने फिर उनसे एक बारी संगत में पूछा कि बता आंटी मैंने तेरा क्या क्या कल्याण किया, मैंने तेरे साथ क्या क्या किया, तेरा कल्याण कैसे कैसे किया, तुझे क्या क्या दिया बता। तो आंटी बोलती हैं कि मैंने बोला गुरुजी आपने मेरी हेल्थ ब्लेस की, और आपने मुझे लव लेटर दिया, और आपने हमारे मतलब घर में वो जो त्रिशूल और वो थे शिवलिंग वो दिखाए। तो कह रही जब गुरुजी ने उसमें ये नहीं कहा कि नहीं दिखाए, तो फिर मेरे को जो एक कुछ परसेंट मन में डाउट था कि कहीं ये हमारे मन का वहम तो नहीं है कि हमने त्रिशूल देखे, शिवलिंग देखे गुरुजी के स्वरूप में। तो गुरुजी ने जब नहीं कहा तो फिर मेरे को पक्का मतलब ये हो गया कि हाँ उस दिन ये ब्लेसिंग्स हमें मिली थी। और देखो मेरा घर क्या हुआ है कि मेरे घर में गुरुजी ने मतलब ये ब्लेसिंग्स दी मेरे को, उसमें त्रिशूल देखा है तो गुरुजी ने वो स्टैंप लगा दी, वो मोहर लगा दी कि नहीं जो तेरे मन में कन्फ्यूज़न है वो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, वो सच में हुआ था। तो आंटी ने बोला कि मैंने गुरुजी को बोला आपने ये किया। कह रही फिर मैं थक गई कि मेरे को 20 मिनट हो गए गुरुजी को बताते हुए कि आपने क्या क्या किया, अब मैं क्या बताऊँ गुरुजी को।
तो जब गुरुजी ने देखा कि आंटी थक गई हैं, गुरुजी को लगा कि आंटी थक गई हैं बोल बोल के, तो आंटी बोली कि तब गुरुजी ने मुझे बोला कि संगत सत्संग करा कर, ऐसा गुरुजी ने बोला कि सत्संग करते रहना। उनको ये आदेश दे दिया एक तरह से गुरुजी ने कि मतलब इतना भाई मैंने कल्याण किया, सब बताया आंटी ने। और फिर गुरुजी ने बोला सत्संग करते रहना। और संगत जी, इससे मुझे यही लगा जब मैंने ये सत्संग सुना, मैंने अपने आप से यही रिलेट किया कि कुछ दिन से जो मैं बार बार मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मैं अब सत्संग नहीं डाला करूँगी गुरुजी, मुझे व्यूज़ नहीं मिलते, मैं नाराज़ सी हो गई, मैं उदास हो गई। और मतलब फिर गुरुजी हमें जब हम उन कड़ियों को जोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, गुरुजी हमें हमारी हर बात जानते हैं, हर बात सुनते हैं। इसलिए गुरुजी ने मुझे एक ऐसा सत्संग सुनवाया और सब चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करा। कि पहले मुझे मैसेज करवाया एक आंटी से कि आप आंटी ओल्ड संगत के सत्संग क्यों नहीं सुनाते हो। दूसरा फिर गुरुजी ने मेरे को इसमें ये भी बता दिया कि जैसे तेरे को बीमारी थी और उसमें मतलब मैंने अपनी जो बीमारी मेरी वीट एलर्जी थी, इतना ट्रीटमेंट करवाया था। मैंने आपको बताया कि किस तरह से गुरुजी ने मेरा कल्याण करा लंगर प्रसाद खिला खिला के। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो बीमारी मेरी जानलेवा होगी या कुछ। लेकिन इस सत्संग में मैं संगत जी आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये आंटी को वीट एलर्जी थी, घी से एलर्जी थी और शुगर भी था, इसमें से दो चीज़ों से मुझे भी प्रॉब्लम थी और बहुत एक्सट्रीम एलर्जी थी मेरे को भी। तो उसमें आंटी ने इस सत्संग में सुनाया था कि गुरुजी ने संगत को बोला था कि ये आंटी तो इतनी झिल्ली है कि इसको ये भी नहीं पता कि मैंने उसको एक नया जीवन दान दिया है, मैंने उसको एक नई लाइफ दी है। नहीं तो ये मतलब एक आंटी के लिए नहीं, उन्होंने बोला मैंने चारों को एक नई लाइफ दी है। चारों यानी कि आंटी, उनके अंकल और उनके दो बेटे, चारों को। तो संगत जी, गुरुजी ने यही बोला था दूसरी संगत को कि मेरा आंटी तो इतनी झिल्ली है कि इनको ये भी नहीं पता कि मैंने इनको चारों चारों को एक नई लाइफ दी है। और संगत जी, मतलब मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरी बीमारी भी इस लेवल तक थी कि जानलेवा हो सकती है। वो तो गुरुजी जानते हैं, वही हमारे बारे में जानते हैं, हम तो क्या ही जानेंगे। और जब मैंने उसको रिलेट करा तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि जो तू उस बीमारी को अगर छोटा ही समझ रही थी कि मैंने तेरे को लंगर प्रसाद खिला खिला के तेरी बीमारी ठीक कर दी, तो हो सकता है संगत जी गुरुजी ने मेरी भी लाइफ मुझे लगता है कि ब्लेस करी होगी, मुझे भी एक नया जीवन दान दिया होगा। और जब बच्चे होते हैं और अगर फैमिली मेम्बर में मदर को कुछ हो जाए तो सारों की ये एक तरह से वो हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। तो मुझे इस तरह से ये सत्संग संगत जी मेरे को अपने बिल्कुल सत्संग से रिलेट होता हुआ दिखाई दिया। और इसलिए मैंने आप लोगों को आज ये सत्संग सुनाया कि किस तरह से आंटी ने अपने सत्संग सुनाए जो कि मेरे से भी रिलेट थे। और गुरुजी ने आदेश दिया मुझे किस तरह से कि मेरे को ये सत्संग आप लोगों को सुनाना चाहिए। और वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट करवा दिया गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह कि मेरे को वैलेंटाइन विश करो। और आई होप कि हम सबको गुरुजी की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट तो ज़रूर ही मिलेगा, हमारे गुरुजी हमें ज़रूर देंगे। और वो उनके कल्याण करने के तरीके अलग अलग हैं संगत जी, वो कैसे किसका कल्याण कर दें पता नहीं। और देखिए कैसे उन्होंने मुझे मैसेज दे दिया जो कि मैं बोल रही थी अब मैं सत्संग नहीं डालूंगी। और इसमें भी उन्होंने आंटी को लास्ट में ही बोला कि ज़िंदगी भर सत्संग करना है तुझे। और सॉरी गुरुजी, मैंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया। मतलब मैंने एक दिन नहीं डाला अपना सत्संग और अपने मन में मैं ये थॉट लाई कि मैं नहीं डालूंगी अब से। और गुरुजी ने मुझे मतलब समझा दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना तुझे। तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई होप संगत जी आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबका वैलेंटाइन डे आज अच्छा मनाएं, आज सब बहुत खुश रहें, हैप्पी रहें और अपने गुरुजी की बढ़ियाई सुने करें। और संगत जी, सत्संग को इसीलिए मैं कहती हूँ अंत तक सुनिए। और अपनी जो गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। और गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे ब्लेसिंग देने का तरीका इसीलिए अलग है क्योंकि मेरी ब्लेसिंग्स दोनों तरफ चलती है। सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है संगत जी। तो संगत जी, आज का मैं सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आपको गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के जो सत्संग हैं अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना हो अपना इस चैनल पे,
तो उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप उसमें अपना सत्संग लिख के भेज सकते हैं या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अगर आप अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर भेजिए, और आपका सत्संग मैं शेयर ज़रूर करूँगी गुरुजी के साथ और पूरी संगत के साथ। तो जय गुरुजी। और अंत में हम एक बारी अपने गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज वैलेंटाइन डे है, और अभी अभी बस मुझे लगा कि अगर आज वैलेंटाइन डे है तो गुरु जी के लिए मैं एक शब्द जो है या भजन है वो ज़रूर गाना चाहूँगी। और वो बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। सिद्धार्थ मोहन जी के खैर बहुत सारे शब्द और भजन हैं जो कि अच्छे लगते हैं, और आज के मौके पे मैं गुरु जी के लिए गाना चाहूँगी। लोकां दे सहारे बड़े होन दे, लोकां दे सहारे बड़े होन दे, मेरा ते सहारा एक तू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे संगत जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरु जी। जय गुरु जी।